नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। क्या मोदी सरकार ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? क्या मोदी के दिवाली बोनांजा ने विपक्ष से उसका सबसे बड़ा हथियार छीन लिया है? क्या महंगाई के नाम पर अभी तक सरकार को घेरने वाले अब क्रेडिट लेने की होड़ में लग गए हैं? आज ये सियासत का सबसे बड़ा सवाल है। मोदी सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म करके सब कुछ सस्ता कर दिया। रोजमर्रा की चीजों से लेकर किसानों, युवाओं, बुजुर्गों तक के जरूरतों की चीजों को 22 सितंबर से सस्ती कर दी गई हैं। जाहिर है सरकार के इस दिवाली गिफ्ट से हर घर का बजट भी संभल जाएगा और जेब में पैसे भी बचने शुरू हो जाएंगे। माना जा रहा है कि लोगों के इस डायरेक्ट बेनिफिट से सियासी गुणागणित भी बदलेंगे और यही वजह है कि इस फैसले का स्वागत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन क्रेडिट लेना कोई नहीं भूल रहा। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की डिमांड थी जो उन्होंने पूरा कर लिया, तो हीरो राहुल गांधी हैं। टीएमसी कह रही है कि दीदी ने जोर लगाया इसलिए संभव हो पाया। अब सवाल है कि इस क्रेडिट रेस का मकसद क्या है? सवाल है कि एक और हथियार छिन जाने के बाद विपक्ष के सामने क्या मुद्दे बचते हैं? आज इसी पर हम करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कुछ अहम बयान। मैं निकला ट्रैक्टर लेके, सड़क पर एक मोड़ आया, सारे टैक्स छोड़ आया। सारे टैक्स में उस मोड़ पे छोड़ आया। 75 साल से ट्रैक्टर लेके हमारा किसान निकला था, मगर अब एक मोड़ ऐसा आया है जहां वो सारे टैक्स छोड़ आया। गांव में जब किसान को लगता है मेरी ट्रैक्टर सस्ती हो गई है, जब घर में बच्चे को लगता है मेरी साइकिल अब आ जाएगी, और सबसे बड़ी बात है मिडिल क्लास फैमिली को जब लगता है छोटे कार और मोटरसाइकिल ये सस्ते हो गए हैं, तो उनके जीवन में कितनी बड़ी खुशी आती है। ये हमारी आम जिंदगी को बदलता है। ये केवल एक रिफॉर्म्स नहीं है। रिफॉर्म तो एक अंग्रेजी शब्द है। ये खुशियों का बयार है। ये एक बहुत बड़ी चेंज है। और मुझे लगता है जिन लोगों को ये असंभव लगता था कि कभी हम जीएसटी ला पाएंगे, उनके लिए भी ये सोचने का विषय है। और जो लोग रह रहे के, मैं अंत में कहना चाहूंगा, जो लोग रह रहे के मोदी जी के परिवार को गाली देते हैं, वो ये समझ ले कि निरंतर अथक परिश्रम करके मोदी जी और उनकी सरकार ने जो हमने कभी आशा नहीं किया था, 7.8%, कहीं भी ये प्रेडिक्शन नहीं था कि 7.8% का इस क्वार्टर का ग्रोथ होगा, जीडीपी होगा। 7.8% का ग्रोथ रेट रहा। मोदी है तो मुमकिन है। धन्यवाद। जितने स्टेट्स हैं उनको कम से कम उनके टैक्स रिसीव में से 8 से 10 हजार करोड़ कम हो जाएंगे। तो इनका कंपनसेशन मैकेनिज्म क्या होगा, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। जीएसटी को आप रिड्यूस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि स्टेट के फाइनेंसेस को डिस्प्रोपोर्शनेटली हिट करेगा। अरे अगर स्टेट्स पिट रहे हैं तो फिर कैसे होगा बताइए। उनको कंपनसेशन दीजिए ना फिर आप स्टेट्स को, या फिर स्टेट्स को आप सेस में लाइए। सेस भी दीजिए स्टेट्स को। आप सेस नहीं देते। आप सेस आप देकर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आप तो अपने आप को मोटा कर रहे हैं, मगर जो सेस और सरचार्जेस में स्टेट्स को हिस्सा आता ही नहीं है। स्टेट्स तो दुबले हो जा रहे हैं, तो फिर स्टेट्स क्या करेंगे फिर? तो आम आदमी को एक बड़ी राहत आज सरकार ने दी है, और ये राहत कैसे डायरेक्ट बेनिफिट करेगी और कैसे आम आदमी की जेब में पैसा बचेगा, जिस पर चर्चा भी करेंगे। आपको बताएंगे भी कि क्या क्या सामान सस्ता होने जा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो में है। सत्यप्रकाश मिश्रा, नेता जेडीयू, स्टूडियो में है। अजय यादव, प्रवक्ता आरजेडी, और तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी के बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले आइए आपको कुछ बता देती हूं, आपको वो प्रोडक्ट्स बता देती हूं जिस पर जीएसटी की दरें अगर घट रही हैं तो आपको कितना डायरेक्ट बेनिफिट होगा। कैसे ये कहा जा रहा है कि आम आदमी को सबसे बड़ी राहत है, क्यों ये कहा जा रहा है कि इससे आपकी जेब में पैसा बचेगा। तो देखिए, पनीर,
है तो उस पर 0% अब जीएसटी का जो दर है वो लगेगी। अब इसे 2 स्लैब में कर दिया गया है, 5% और 18%, जिससे साबुन, शैम्पू, शेविंग क्रीम यानी जो रोजमर्रा का सामान है वो सस्ता हो जाएगा। टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल ये सस्ता हो जाएगा, क्योंकि यहां जो दरें हैं वो 18% पहले लगा करती थी, अब वो 5% लगेगी, जिससे आपकी पॉकेट को डायरेक्ट फायदा होगा। बर्तन, घी, नमकीन ये भी अब सस्ता हो जाएगा, क्योंकि 5% अब इन पर जीएसटी लगाया जाएगा। साबुन, शैम्पू, शेविंग क्रीम यानी आप ऐसे समझिए कि जो आम आदमी के रोजमर्रा की जरूरत के सामान हैं वो अब सस्ते हो जाएंगे। जो किचन का मैनेजमेंट देखती हैं महिलाएं, उनको जरूर अपनी किचन का बजट बनाने में अब सुविधा रहेगी, अब उनके पैसे ज्यादा बचेंगे। और अगर आप स्वास्थ्य की बात करेंगे, स्वास्थ्य के सेक्टर की बात करेंगे, तो हेल्थ इंश्योरेंस 0% अब जीएसटी है, थर्मामीटर 5%, ऑक्सीजन 5%, ये जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं इन पर 5% अब जीएसटी लगाया जाएगा। अब जो दरें हैं या जो स्लैब है, आप ऐसे समझिए कि 5% और 18% में इसको रखा गया है। जो 18% वाले थे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, उनको घटाकर अब 5% कर दिया गया है, जिससे सीधा सीधा जो फायदा है वो आम आदमी को पहुंचेगा। लेकिन अब इस पर देखिए कैसे लगातार सियासत हो रही है। कार और बाइक, ऑटो खरीदना भी अब बड़ा आसान हो जाएगा। अब अगर आप कार खरीदना चाहते हैं, बाइक खरीदना चाहते हैं, ऑटो अगर खरीदना चाहते हैं, तो उसमें भी अब आपको पैसे कम खर्चने होंगे। अब इतना फायदा सरकार ने दिया है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि हम तो बहुत सालों से कह रहे थे, सरकार ने अब जाकर हमारी सुनिए। तो शहजाद जी, सवाल आपसे ये है कि ये जो दिवाली वाला तोहफा आप लेकर आए हैं, इसमें रैप आपका है, गिफ्ट रैप आपका है, लेकिन तोहफा राहुल गांधी वाला है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। इस डिबेट को शुरू करूं उससे पहले जो पंजाब में एक त्रासदी आई है जल प्रलय की, मैं अपने सभी पंजाब के भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं, और जो भी पूरे देश में प्रभावित इलाके, आज एनडीआरएफ शिवराज सिंह चौहान जी भी ज़मीन पर है, काम कर रहे लगातार। इस मुश्किल घड़ी में हम सभी लोग पंजाब के लोगों के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। और मैं सभी से अपील भी करूंगा कि केंद्र या राज्य की जो भी एजेंसीज है डिज़ास्टर रिलीफ की, उसको मदद भी करे और सोशल मीडिया पर इसके लिए आह्वान भी करे। अब मैं बातों पर आता हूँ। देखिए, आज जीएसटी के माध्यम से एक चीज़ स्पष्ट हो गई है। जो कल तक जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बोल रहे थे, आज मोदी जी के 11 वर्षों में गुड एंड सिंपल टैक्स और किस प्रकार से ग्रेट सेविंग्स एंड टैक्स लिमिटेड, ये जो फिलॉसफी लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए 11 वर्षों में हमने प्रयास किया है। और केवल जीएसटी 2.0 की बात नहीं है, उसके ऊपर मैं आता हूं, पर उससे पहले भी एक नज़र डालिए प्राची जी। मैं भी बस देख रहा था आने से पहले, क्योंकि सामने तहसीन पूनावाला जैसे लोग भी हैं जो बताएंगे कि चुनाव के लिए किया गया है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी हम बन गए, फ्रेजाइल 5 से फास्टेस्ट 5 में आए। एवरेज इन्फ्लेशन तहसीन पूनावाला मनमोहन सिंह की सरकार 12% देती थी, आज 2% पे आ चुका है। होम लोन के रेट, तहसीन पूनावाला को तो आवश्यकता नहीं, बड़े आदमी हैं, 12% 15% होते थे होम लोन के रेट, आज वो 9.5% है। एजुकेशन लोन के रेट 15% होते थे, आज 11% है। हमने इनकम टैक्स का स्लैब 2.5 लाख के ऊपर इनकम टैक्स भरना पड़ता था, तहसीन तो वैसे भी हायर स्लैब में है। अभी 12 लाख तक आपको मुझे टैक्स नहीं भरना पड़ता है, 12 लाख तक जीरो टैक्स है। आज हाईएस्ट जो हमारा एफडीआई है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, लोएस्ट एनपीए है, लोएस्ट हमारा जो इन्फ्लेशन है, हाईएस्ट ग्रोइंग इकॉनमी 7.8% है। इनके जो मित्र है रघुराम राजन बोलते थे 5% की ग्रोथ रेट होगी। अब आते हैं जीएसटी 2.0 पर। जीएसटी की यात्रा 8 साल पहले शुरू हुई। उस समय पर हमने एक नेशनल टैक्स बनाया, सारे स्टेट टैक्स को खत्म कर दिया। उसके बाद हमने 2.0 रिफॉर्म में क्या किया, 4 स्लैब थे, अब 2 स्लैब होंगे। मतलब कि 12% का 99% जो भी सामान है वो 5% पे शिफ्ट हो जाएगा। जो 28% का सामान है 99% वो आइदर 40% में चला जाएगा, सिन टैक्स होगा, वो बहुत लिमिटेड आइटम्स के लिए, या तो मैक्सिमम जो है वो आ जाएगा 18% में। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर होगा, आसानी से सारी चीज़ें होंगी। इससे एग्रीकल्चर को बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि तहसीन की जमाने, सरकार के ज़माने में 20% ट्रैक्टर के टायर पे होता था, ट्रैक्टर के टायर पर, फर्टिलाइजर पर, आज वो सब 5% पे आ गया। रोटी पर ये लोग टैक्स लेते थे, आज रोटी टैक्स फ्री हो गई, दूध टैक्स फ्री हो गया है। किस प्रकार से सैनिटरी पैड हमारी महिलाओं के लिए, हमारे देश की महिलाओं के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, 20% टैक्स वसूलते थे, आज वो 0% पे आ चुका है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस 31%, तहसीन तो अमीर आदमी है, उनके घर में तो 70 इंच का टीवी है, पर जो छोटे लोग हैं उनके लिए आज 18% पे आ गया है। 28% का पेंट वो 18% पे आ गया है। जो सीमेंट था वो 28% से आज 18% पे आ गया है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तहसीन को तो जरूरत नहीं, उनके घर में बड़ा स्टाफ है, 31% है तो आज 18% पे आ गया। तो ऐसा है
कुल मिला के जस्ट 10 सेकंड में बताना चाहता हूं कि आज जो लोग गब्बर सिंह टैक्स बोल रहे थे, जो बड़े बड़े विद्वान जो कह रहे थे एक टैक्स रेट होना चाहिए, अब एक टैक्स रेट होता तो तहसीन पूनावाला की मंडली को तो बहुत खुशी होती कि भाई जो मर्सिडीज चल रहा है वो भी वही टैक्स रेट भरेगा, उसके लिए भी, और दूध के लिए भी वही टैक्स रेट होगा। खुश तो आज भी हो रहे हैं शहजाद जी, बस वो ये कह रहे हैं कि सरकार आपकी, सिस्टम हमारा, हमने आपको ये रोड मैप दिखाया है। 8 साल पहले से हम कह रहे हैं, राहुल गांधी जी हर जगह घूम घूम कर ये कहते थे, आप उनकी बात सुनते हैं लेकिन थोड़ा देर कर देते हैं, करते वही है जो राहुल गांधी जी को मैं बता दूं कि राहुल जी बोलते थे जीएसटी तो ब्रूटल टूल ऑफ इकोनॉमिक इनजस्टिस है। राहुल जी कहते थे एक नहीं, 1 2 3 4 5 12 बार उन्होंने कहा है कि 1 सिंगल रेट होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं इनकी सरकार भी थी, सिस्टम नहीं सरकार भी थी, 10 वर्ष में क्यों नहीं लागू कर दिया जीएसटी? इनके तो सोच में 2005 से है ना, 2005 से 14 तक क्या करते रहे? इनको हमारी सरकार का इंतजार करना पड़ा अपनी सिस्टम को लागू करने के लिए, मतलब कि कोई फेंकने के लिए ये नीरज चोपड़ा को भी पीछे छोड़ दे। तहसीन जी, सवाल आपसे यही है कि सरकार कुछ भी करे, सरकार कोई बड़ा कदम, कोई अच्छा कदम उठाए तो खुलकर उसका समर्थन करने की बजाय, उसका स्वागत करने की बजाय क्रेडिट लेने की एक होड़ छिड़ जाती है। अगर सरकार इनकी है, सिस्टम आपका है तो खुश हो जाइए आप और ऐसे ही चलने दीजिए। सरकार इनकी रहेगी, सिस्टम आपका काम करता रहेगा, कम से कम आप लोगों का काम तो होगा। थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। और सबसे पहले बीजेपी के एक प्रवक्ता के साथ हम सब इस पैनल पर और सभी देशवासी पंजाब और हिमाचल दोनों सूबों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने अफगानिस्तान के लिए उनको बुरा लगा, लगना भी चाहिए, पंजाब और हिमाचल पे बात करते उनको जल्द से जल्द रिलीफ भी केंद्र सरकार से पहुंचाई जाएगी। ये उम्मीद है और मैं जानता हूँ प्रधानमंत्री करेंगे। प्राची जी, पिछले 2.5 या 3 सालों से मेरा ट्विटर टाइमलाइन आप देख लीजिए, आपके शो पे भी मुझे आने का मौका मिल रहा और मैं लगातार एक चीज कह रहा हूं, जीएसटी को वर्तमान सरकार, खास करके निर्मला सीतारमण जी की मिनिस्ट्री, जो डाउनफॉल का कारण होगी माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये मिनिस्ट्री, मैं आज भी ये बात कह रहा हूं, उन्होंने इसको कॉम्प्लिकेट करके रखा है। मैं हमेशा से इस बात की वकालत करता था कि 2 टैक्स होने चाहिए, 2 टैक्स स्लैब रेट, 5%, 18%, रोटी कपड़ा मकान 5%, बाकी सब 18%। खैर आज भी जो चीज को ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आज भी जो 22 सितंबर से लगा 6 टैक्स स्लैब है जीएसटी में, 0, 0.25, 5, 18, 40, आज भी 6 स्लैब है। खैर कोई बात नहीं, 2 या 3 चीज का मैं इनको सुझाव देना चाहता हूं कि कुछ हमारी इन्होंने बात सुनी, इसके लिए उनको बधाई, ये बधाई के पात्र है, लेकिन ये पहला कदम से भी आधा कदम है। देखिए प्राची जी, अगर 0% आप लगा रहे हो तो 0% में इनपुट क्रेडिट भी आप जो लोग ले रहे, या जो लोग एग्जाम्पल अगर सैनिटरी नैपकिन पे आप 0% दे रहे हो, तो जो मटेरियल यूज होता है सैनिटरी नैपकिन बनाने के, उस पर भी 0% होना चाहिए। उस पर अगर आप जीएसटी लोगे तो सैनिटरी नैपकिन की कंपनी लॉस में जाएगी। तो पहले ये रिफॉर्म करना जरूरी है। दूसरी चीज, जीएसटी में रिफॉर्म का मतलब क्या है जब तहसीन बोलता है? जीएसटी आज एक एक्सटॉर्शन टैक्स बन गया है। प्राची जी प्लीज मुझे मत रोकना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहूंगा, आपके जितने बिजनेसमैन दर्शक है उससे इत्तेफाक रखिए। जीएसटी एक टूल बन गया है एक्सटॉर्शन का। जीएसटी ऑफिसर्स को टारगेट दिया जाता है, ये किसी न किसी बहाने एक्सटॉर्ट करते। दुनिया में कहीं पर भी जीएसटी क्रिमिनलाइज नहीं है। तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट, बीजेपी के प्रवक्ता ने 2 बात बोली, उससे मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा कि देखिए आपने क्यों आपके समय में नहीं लाना चाहते थे, विद्वान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लाना चाहते थे, एक दूसरे विद्वान व्यक्ति उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री ने उसका अपोज किया, बहुत अपोज किया, कहा जीएसटी राज्यों को मार देगा। दूसरे सवाल से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, ये आपने मैकेनिज्म लाया, लेकिन स्टेट्स को कॉम्पेंसेशन देने का, और मैं ये जो 40% है इसके खिलाफ हूं। जो व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति, क्योंकि इन्होंने मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी की, मैं अपना टैक्स भरता हूं देश में, मैं अपना टैक्स भरने के बाद मैं अपना पैसा अगर खर्च करता हूं, इसके बाद अगर मुझे 100 रुपया खर्च करना है, मुझे 40 + 30 170 रुपया कमाना है। और अगर मैं गुड़गांव में बाहर निकलूं तो मुझे फ्लड्स मिलता, पेट्रोल के दाम मुझे महंगे मिलते, उसके अंदर एथेनॉल मिलता, अगर मेरे एक्सीडेंट हो जाए, एम्बुलेंस है, मुझे क्या विस्तार से सलाह दे रहे हैं। दरअसल ये सलाह दी नहीं ना राहुल गांधी जी ने, और आपकी पार्टी के किसी भी नेता ने, कांग्रेस के किसी भी नेता ने ऐसी सलाह नहीं दी। उन्होंने तो 2 स्लैब करने की बात कही थी, 2 स्लैब हो गई है। मैं आपसे यही पूछ रही हूँ कि कोई भी फैसला सरकार ले ले, कोई भी फैसला सरकार ले ले, या तो आप उस पर क्रेडिट की लड़ाई लड़ने लग जाते हैं या आप टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं। कभी तो ऐसा होगा ना कि सरकार के किसी भी फैसले का स्वागत करेंगे, या फिर सरकार ने सबसे बड़ा मुद्दा छीन लिया विपक्ष से, नहीं, महंगाई। कोई नहीं छीना। जब तक जीएसटी के जो बाबूज है इन पे लगाम नहीं लगाई जाएगी, जो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ये रिफॉर्म नहीं होगा। अभी इन्होंने कहा 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं। प्राची जी, आप वो जो डॉक्यूमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, जो 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं, आपके दर्शकों को दिखा दीजिए। इतने उसमें टर्म्स और कंडीशंस है, कोई व्यक्ति इसमें जाएगा नहीं न्यू टैक्स रेट में। तो इन्होंने ये सिर्फ कॉम्प्लिकेट कर, जैसा तहसीन जी कह रहे हैं।
चलिए, उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी की बात की, तो तहसीन पूनावाला तो चलिए सपोर्टर है। मैं ऑफिशियल कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनाता हूँ। Reason why Mr. Chidambaram or Mr. Gandhi are criticizing GSTs or calling it the Gabbar Singh taxes because of the multiple rate structure. And that's the one big criticism against the GST. It makes it cumbersome, makes it complex, no denying that. But which political party was prepared to or will agree to just 1 or 2 rate slabs in a country? ये परम आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत उस समय पे पत्रकार थी, उन्होंने समझाया कि जो स्टेट्स बैठती है ना काउंसिल में, वही अग्री करने को तैयार नहीं थी कि 2 रेट हो जाए या 3 रेट हो जाए। तहसीन पूनावाला सिस्टम के बाहर रहकर बहुत अच्छे सुझाव देते दिन रात, और उनके सुझाव तो कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं मानते। मैंने 10 उदाहरण गिनाए कि राहुल गांधी सिंगल टैक्स रेट चाहते थे। क्या तहसीन पूनावाला सिंगल स्लैब के पक्ष में है? तहसीन पूनावाला बोलेंगे मैं तहसीन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता हूं। नहीं, मैं उसका जवाब देता हूं। आप ही को जवाब देना है, आप ही को देना है। पेशेंस रखिए तहसीन पूनावाला जी, पेशेंस रखिए। अच्छा, इन्होंने कहा कि डाउनफॉल होगा। जी भाई साहब, डाउनफॉल होगा, इसीलिए 18 वर्ष बाद क्रेडिट रेटिंग ऊपर की गई इकोनॉमी की, इसलिए 7.8% जीडीपी ग्रोथ रेट आया, इसलिए लोएस्ट एनपीए है, इसलिए लोएस्ट इन्फ्लेशन है। और आपने 11वें स्थान पर छोड़ रखा था इकोनॉमी को, और 10% का इन्फ्लेशन देते थे। वो तो अपराइजिंग था इकोनॉमी का, वो तो इकोनॉमी अलाइव थी, आज इकोनॉमी डेड थी। यही है, वो ट्रम्पेटियर की तरह बोलते हैं। अच्छा, लास्ट पॉइंट, कॉम्पनसेशन ऑफ स्टेट्स। तहसीन पूनावाला इतना झूठ मत बोलिए मुझे आंकड़ों के साथ। चले तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन स्टेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें कोई रेवेन्यू लॉस नहीं होने वाला है। रेवेन्यू एडजस्टमेंट जो हो रहा है, क्योंकि हमारा 5 लाख करोड़ का कंजम्पशन बढ़ने वाला है, तो निश्चित रूप से हर स्टेट की ये तिजोरियां भरने वाली है। उसके बाद दूसरी पॉइंट, जो स्टेट्स को प्री जीएसटी इरा में मिलता था, मान लीजिए कि 50,000 करोड़ या 40,000 करोड़ सेल्स टैक्स और वैट से, उससे अधिक उनको जीएसटी में मिला है, प्लस कॉम्पनसेशन मिला है, प्लस टैक्स डेवल्यूशन से मिला है। 41% टैक्स डेवल्यूशन होता है, प्लस उनको ग्रांट मिला है, प्लस उनको जो है और भी अधिक पैसा मिला है सेंटर की ओर से। तो तहसील झूठ बोलने की अच्छा, एक काउंटर कर लीजिए। फिर सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं और एजिया जी भी इंतजार कर रही हैं, उनके पास मुझे जाना है। बट तहसीन जी, बस यही सवाल मैं आपसे जान रही हूँ कि अच्छी सरकार कहाँ मिलेगी आपको, जो राहुल की हर डिमांड पूरी करने में लगी हुई है? नहीं, राहुल की ये डिमांड थी नहीं। आपको तो पूरा समर्थन दे देना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं कि देर चले इनको थोड़ी सी रोशनी इनको दिखी। वरना अंधेर में कहते थे मास्टर स्ट्रोक 6 रेट में भी मास्टर स्ट्रोक, आज भी मास्टर स्ट्रोक, क्रेडिट जीवी है ये। लेकिन मैं 2 चीज कहना चाहता हूं, 2 चीज अपनी बात। इन्होंने तेलंगाना और कर्नाटका का स्पेसिफिक जिक्र किया। 15 फाइनेंस कमीशन में इनका एलोकेशन कम हुआ है। मैं वो टेक्निकल डिटेल्स में ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं। तेलंगाना और कर्नाटका एक्चुअली पैसे लूज कर रही है, कॉम्पनसेशन की बात करने रही है। लेकिन दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, देखिए जीडीपी की बात करते हैं, बिल्कुल भारत का जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 7.8% की अपेक्षा किसी को नहीं थी, मुझे भी नहीं थी, इसके लिए बधाई। लेकिन सबसे ज्यादा एचएनआईज वर्तमान में भारत छोड़ते जा रहे हैं, टैक्स टेररिज्म और जीएसटी एक्सटॉर्शन। जब तक वो रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक आप उद्योगपतियों को टेररिस्ट की तरह ट्रीट करना बंद नहीं करेंगे, बकौल विपक्ष आपकी सारी बातें सरकार मानती है, देर से ही सही, आज से कहना शुरू कर दीजिए तमाम रिफॉर्म्स आप जो चाहते हैं। एक सेकंड, पेज 31 पे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि कांग्रेस विल बी हैविंग सिंगल मॉडरेट रेट। करेक्ट, सिंगल रेट, ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है। आप सिंगल रेट के लिए क्या, एक सेकंड, मतलब कि दूध का रेट और मर्सिडीज बेंज का रेट, तहसीन पूनावाला मर्सिडीज बेंज में घूमेगा वही रेट देगा, और मिल्क खरीदने वाला भी वही रेट देगा। हमको मूर्ख समझ रखा है। कांग्रेस एक बात बोलती है, तहसीन आकर लीपापोती करते हैं। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। मैं चर्चा में लिया, मैं समझा देता हूं बेसिक इकोनॉमिक्स। मैं आ रही हूं तहसीन जी, लौट कर अभी एक लाइन उन्होंने पंच मारा, तो मुझे भी मारनी चाहिए ना। पंच मारते रहो। वो आपकी मर्सिडीज वाली बात बोल रहे थे, वो तो आपकी इनकम की बात करने लगे हैं। हाँ, अब देखिए, मैं तो टैक्स भरता हूँ, निर्मला जी को पता है मैं कितना टैक्स भरता हूँ। सवाल है जो लोग नहीं भरते उनको टैक्स नेट में नहीं ला रही है निर्मला जी, हम लोगों के पीछे पड़ी हुई है। ठीक है सत्यप्रकाश मिश्रा जी, रिफॉर्म हुए तो हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग पर सवाल कर रहा है विपक्ष। किस लिए करने पड़े रिफॉर्म? क्योंकि बिहार की जनता ये जानती है कि महंगाई की मार कितनी है, इसलिए रिफॉर्म करना पड़ा। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है उसको लेकर विपक्ष बहुत सारी बातें कर रहा है। रिफॉर्म इसलिए करने पड़े क्योंकि विपक्ष बार बार दबाव बना रहा था, अपना कुछ नहीं है सरकार का। देखिए प्राची पराशर जी, प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किले से 15 अगस्त को स्पष्ट किया था कि हम दिवाली के पहले बड़े रिफॉर्म को लेकर के आएंगे। आप देखिए, जब से ये सरकार आई है केंद्र में, तब से ये सरकार रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की ही बात करती रही और अपनी हर नीति में उसको दिखाती भी रही। विपक्ष क्या बोलता है, क्या गुनगुनाता है, अलग बात है।
ये तहसीन जी कहते हैं कि उद्योगपतियों को बचाओ, और राहुल गांधी उद्योगपतियों पर दिन भर हमला करते रहते हैं। मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ओवैसी साहब का एक बयान था कि राज्यों को क्या मिलेगा। राज्यों को पहले जो भी जीएसटी में आधा आधा बंटवारा होता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। 100% में एसबीआई का पेपर रिसर्च है, 100% में राज्यों को 70.5% का लाभ होगा, क्योंकि जिन चीज पर सेस जीएसटी 40% से ऊपर का टैक्स है उसमें भी 20-20 रुपया मिलेगा, आधा आधा मिलेगा। और इस तरह से राज्यों को कुल मिलाकर 14.1 लाख करोड़ अत्यधिक मिलेगा। इसमें केंद्र को थोड़ा जरूर नुकसान है कि 48,000 अनुमान है, 48,000 करोड़ का अनुमान है कि कम जीएसटी कलेक्ट होगा। इसका मैसेजिंग क्या है? इसका मैसेजिंग है कि केंद्र सरकार इस देश के सभी वर्गों का, खासकर मध्यम और उससे नीचे के वर्गों का और किसानों का ख्याल रखती है और उनको ज्यादा मजबूत करने की पक्षधर है। यदि जैसे संबित पात्रा जी ने कहा कि ट्रैक्टर के टायर और ट्रैक्टर पे जीएसटी 5% हो गया तो किसान मजबूत होगा, स्वावलंबी होगा, और अगर दूध पनीर इन सब चीज से टैक्स हट गया तो मध्यम वर्ग का जीवन सुगम होगा। अगर 1500 सीसी तक की गाड़ियां सस्ती हो तो मध्यम वर्ग का सपना पूरा होगा। एयर कंडीशन पे यदि जीएसटी घटाया गया तो उनका जीवन सुगम होगा। तमाम तरह में एक दवाई और हेल्थ इंश्योरेंस है कि जो दवाइयां पहले टैक्स स्ट्रक्चर में थी, जेनरिक मेडिसिन जो जरूरी दवाइयां थी उनको शून्य कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात कि जो आयुष्मान भारत योजना में जो लोग कवर नहीं होते वो जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे थे उस पे से जीएसटी शून्य कर दिया गया। तो ये देश के प्रधानमंत्री का, निर्मला सीतारमण जी और सरकार का अभिभावक होने का और देश की जनता का ख्याल रखने वाला जीएसटी है, जिन्होंने पहले ही 12 लाख को इनकम को टैक्स से फ्री कर दिया गया। विपक्ष कहता है कि अच्छा शायद हमारा सुझाव मान लिया गया। मुझे अब तक याद नहीं कि विपक्ष ने कौन सा सुझाव जीएसटी पर क्या दिया। ये 56वीं बैठक थी जीएसटी की। विपक्ष की मांग क्या थी कि हमें, जो विपक्षी राज्य थे 8 के आसपास करीब, उनकी मांग थी कि हमें कोविड जो आया था उससे सेस बढ़ाकर हमें और पैसा दो, जबकि वास्तविकता यह है कि उनको पैसा दिया गया है और ये 2026 तक रखा गया था कि तब तक देंगे, उसको घटाकर अक्टूबर 2025 तक इसलिए किया गया कि राज्यों का कोई नुकसान नहीं है। ये एक टेक्निकल पूरा का पूरा मसला है जिसको तहसीन पूनावाला जी इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे केंद्र की सरकार जीएसटी के प्रति लापरवाह है, जबकि केंद्र की सरकार जीएसटी को घटाते हुए लगातार रिफॉर्म करते जा रही है, जीएसटी की दरों को लगातार घटा रही है, बढ़ा नहीं रही है। अगर वो बताएं, वो कह रहे कि हम क्यों टैक्स दें, मतलब अगर तहसीन जी मर्सिडीज पे घूमना चाहते हैं तो 40% वो टैक्स नहीं देना चाहते। पैसा खरीदने का उनके पास मर्सिडीज का है और टैक्स देना चाहते हैं जो पनीर और दूध पे लगता है वो वाला टैक्स देना चाहते हैं। तो ये जो तहसीन जी, सुनिए, राहुल जी का ये जो दोहरा मानदंड है और तहसीन जी का अलग मानदंड है, पहले ये दोनों तय कर लें। और राहुल जी जीएसटी पे जो गब्बर सिंह टैक्स हमेशा कहते रहे, ये गुलदस्ता भरा टैक्स है। प्रधानमंत्री मोदी जी का राष्ट्र को दिवाली के पहले गुलदस्ता जैसा तोहफा है। ये बहुत बड़ा तोहफा है। एज्जा जी, आप लोग भी तो ये चाहते रहे हैं और चाहते होंगे और चाहेंगे भी कि आम जनता को फायदा हो, जो मिडिल क्लास है, जो मारा जाता है, उस मिडिल क्लास को फायदा हो। अब सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट दे दिया है। आप कोई गाड़ी खरीदने जाएगा या जो रोजमर्रा के सामान है, खाने पीने के जो सामान है, जो जरूरत के सामान है, उसमें अगर पैसे बच जाएंगे किसी भी शख्स के, तो आपको अच्छा लग रहा होगा ना ये सुनकर। सरकार का फैसला स्वागत योग्य है कि नहीं? प्राची जी, ये जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, उतना सिंपल नहीं है जितने सिंपल तरीके से लोग बोल रहे हैं। इसको एक अच्छे रोड मैप की तरह इसको बनाना चाहिए था, इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, इसको फेज वाइज इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। और जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं 5% स्लैब, 18% स्लैब, ये सस्ते होंगे, वो सस्ते होंगे, बोलने में और हकीकत में बहुत डिफरेंस है। मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में बोलूँगी जिससे सभी लोग समझ पाए। मैं बहुत ऊंचे ऊंचे टेक्निकल वर्ड्स पे नहीं यूज़ करूँगी, बहुत ही साधारण शब्दों में मैं बताती हूँ। एक बार जब किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है तो जनरली कम नहीं होता है। अभी जो जीएसटी की जिन चीज़ों पे घट सुने 5% हुआ है, इससे कंज्यूमर्स को फ़ायदा नहीं होगा, मैन्युफैक्चरर्स को जरूर फ़ायदा होगा। जो बेस प्राइस होता है, बेस प्राइस को वो इंक्रीज़ कर देंगे। जीएसटी के साथ जब उसी इंक्रीज्ड बेस प्राइस पे कंज्यूमर्स खरीदेंगे, प्राइस उतना का उतना रह जाएगा। तो कंज्यूमर्स इसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं होने वाले हैं, मैन्युफैक्चरर्स होने वाले हैं। हकीकत ये है। दूसरी बात आप ले लीजिए स्टेट और सेंटर। सेंटर में तो मल्टीपल तरीके से पैसे आते हैं, लेकिन स्टेट में टैक्स के माध्यम से ही पैसे आते हैं। तो अगर स्टेट के टैक्स को कम हो जाता है तो डेवलपमेंट फंड स्टेट के लिए कम हो जाएगा। दूसरी बात। तीसरी बात, आप देखें इंटर स्टेट ट्रेड की आप बात कर लीजिए।
आप समझ लीजिए, मान लीजिए कर्नाटका से उत्तर प्रदेश कोई सामान आता है, इसमें जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो सेंटर पे जाता है। अब कर्नाटका में बीजेपी की सरकार नहीं है, यूपी में बीजेपी की सरकार है। कर्नाटका, और एक बार जब सेंटर में पैसा चला जाता है तो सेंटर अपने हिसाब से फिर वापस स्टेट को पैसे देती है। अगर कर्नाटका से खुश नहीं है सेंटर, उसको मदद नहीं करना चाहती है, तो किसी न किसी बहाने से कहेगी अभी जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, अभी हमारे पास पैसे नहीं आए हैं, प्रॉफिट नहीं आए हैं, तो अभी हम आपको पैसे नहीं दे सकता हूं। यानी कि सेंटर के पास एक इक्विपमेंट हो जाएगा जिस तरीके से वो अपने चाहने वाले आप स्टेट और केंद्र के बीच में कोऑर्डिनेशन को लेकर सवाल खड़े कर सकते हैं जज जी, लेकिन जो मेरे पास अभी नई दरें हैं उसमें सीधा सीधा अगर मैं कह रही हूं कि पनीर पर 5% जीएसटी लगता था वो 0 हो गया है, मिल्क पर जो टेट्रा पैक मिल्क है उस पर 5% लगता था वो 0 हो गया है, पराठा या तमाम तरीके की जो इंडियन ब्रेड्स हैं 18% था वो 0 हो गया है, बटर घी डेयरी स्प्रेड्स पर 12% था वो 5% हो गया है। ये डायरेक्ट बेनिफिट क्या आम जनता की जेब में नहीं जाएगा? जो पनीर वो 5% टैक्स के साथ खरीदते थे अब उस पर 0% टैक्स है ना, तो कंज्यूमर का फायदा या आम आदमी का फायदा है कि नहीं? देखिए, इसमें आम आदमी का क्या फायदा होगा? अगर इधर कुछ दामें घटी हैं तो उधर कुछ इतनी बढ़ गई है कि सारा कुछ लीपा पोती हो जाएगा। अगर आप दूध की बात कर रही हैं, दूध का प्राइस बढ़ा दिया जाएगा और जीएसटी जो भी जुड़े हैं उससे कंज्यूमर्स को क्या फायदा है जय जी, लेकिन अभी तो सीधा सीधा रेट घट रहे हैं ना, अभी तो सीधा सीधा रेट घट रहे हैं। अच्छा, मैं इसलिए रोक रही हूँ आपको, एक बड़ी खबर मैम मैं लौट रही हूँ आपके पास। जीएसटी में सुधार पर सीएम योगी का भी एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा जीएसटी सुधार सिर्फ टैक्स सुधार नहीं है, इससे इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी, इन सुधारों से इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की कर व्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का जो संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने रखा था, आज वह धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। यह केवल कर सुधार नहीं बल्कि भारत की उच्च विकास दर वाली वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम है। इस दूरगामी ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हृदय से अभिनंदन। अब जीएसटी में केवल 2 प्रमुख स्लैब 5% और 18% रहेंगे। अधिकांश आवश्यक वस्तुएं 5% स्लैब में रखी गई हैं, जबकि विलासिता की वस्तुओं पर जिनकी संख्या बहुत थोड़ी सी होगी वह 40% तक के कर दायरे में उन्हें रखा गया है। कम कीमतों से मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ेगी। 22 सितंबर से लागू होने वाले इन सुधारों में राज्यों के हितों को भी पूरा ध्यान रखा गया है। यह नया अध्याय किसानों, महिलाओं, युवाओं, एमएसएमई सेक्टर और छोटे व्यापारियों को एक नई शक्ति देगा। खाना, दवाइयां और शिक्षा सामग्री पर कर 0 से 5% तक रखने से घरेलू खर्च में बचत होगी। अब देखिए, देश भर से अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, इसका स्वागत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन शहजाद जी अभी भी विपक्ष ये समझने में असफल हो रहा है, जैसे जज जी अभी कह रही थी कि भाई डायरेक्ट बेनिफिट कैसे हो जाएगा कंज्यूमर को, ये तो जेबें भरने वाला मामला है कि जो जितने बाकी प्रोडक्ट्स हैं आप इधर उधर से कहीं से पैसे बढ़ा देंगे और जेब पे उतना ही बोझा पड़ेगा।
देखिए कुछ लोग हमेशा नाराज फूफा की तरह ही होते हैं। ये तो वो लोग हैं, जब हमने यूपीआई और डीबीटी को लागू किया तो उन्होंने इसका भी विरोध किया। डीबीटी का तो सामने नजर आ रहा है भाई, 85% राजीव गांधी जी कहते थे लुटेरा पंजा लूट लेता है। आज 40 लाख करोड़ सामाजिक न्याय के तहत सामाजिक जन कल्याण के लिए पहुंचे तो 1 रुपया लूटा गया क्या? पर चलिए, जिनको देखिए, अच्छा है जय जी ने बोला कि कॉम्प्लिकेटेड शब्द इस्तेमाल नहीं करती है, करना भी नहीं चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने में दिक्कत होती है कुछ लोगों को। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि भाई जीडीपी का मतलब है गोली, दंगा और पैसे लूट, तो ऐसे लोगों के लिए सिंपल शब्द में ही बोलना चाहिए। जय जी आपने सही काम किया। आप बताइए, पहले तो आप रोल बैक ऑफ जीएसटी चाहती थी, ये ऑफिशियल स्टैंड है आरजेडी का। आज ज्ञान दे रही है कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आप तो जीएसटी रोल बैक चाहती थी, आपका ऑफिशियल पार्टी का स्टैंड है। आप उस समय शायद विधायक थी, आप बता दीजिएगा। दूसरी बात, अभी अजय जी, क्योंकि ये विधायक रही हैं पूर्व में, अभी भी बड़े पद पे हैं, उनको पूछिए, उन्होंने बोला कि सेंटर की मर्जी में आएगा तो वो डिसाइड करता है। ऐसे डिसाइड होता है क्या सेंटर और स्टेट का शेयरिंग? एक फाइनेंस कमीशन बैठता है, फाइनेंस कमीशन के हिसाब से पहली बार मोदी सरकार में 41% स्टेट्स को डिवॉल्व हो रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, कर्नाटका का प्री जीएसटी का कलेक्शन था, मतलब सेल्स टैक्स और वैट में कलेक्शन था 34,500 करोड़। आज पता है कितना मिला है? 80,000 करोड़ तो सिर्फ कॉम्पनसेशन प्लस उसमें ग्रांट, 2.3 टाइम्स ज्यादा पैसा मिला है। टैक्स डेवल्यूशन अलग है। ये कैसे आप इतना बड़ा झूठ बोलते थे? आपको मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं, एजिया जी बताइए कि जब भी देश में रिफॉर्म होता है, आप पहले रिफॉर्म का विरोध करती हैं, माहौल बनाती हैं, और जब रिफॉर्म सफल होता है, जनता उसको स्वीकारती है, बोलते हैं मेरा आइडिया, ये आइडिया मेरा था, मेरा आइडिया। आप बताइए, यूसीसी का आइडिया भी आप लोगों का है, मानते हैं आजकल? वन नेशन वन इलेक्शन का भी आप ही लोगों का, आप मानते हैं आजकल? मैं फिर तहसीन जी आ रही हूं आपके पास, एजिया जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए एजिया जी, देखिए ये कंफ्यूजन इसलिए हो गई ना, आज आपके जितने साथी हैं, आधे साथी आज आपका स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का और कह रहे हैं हमारी वजह से हुआ, हमने सुझाया। आप ये कह रही हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। अब स्टैंड क्या है विपक्ष का? आप स्वागत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये बताइए। देखिए जी, ये स्वागत योग्य होता अगर ये प्लान्ड तरीके से होता, फेज वाइज होता। ये जो जीएसटी कम करने की बात हो रही है या बढ़ाने की बात हो रही है, ये बजट मंथ में होता है, इन द मिडिल ऑफ द मंथ ये नहीं स्टार्ट हो जाता है। ये एक आप सिस्टम से करते, अच्छी बात है, हम लोग स्वागत करते हैं, हम लोग तो खुद ही चाहते हैं कि प्राइस कम हो, लेकिन मोदी है तो क्या मुमकिन है, ये हम लोग सब देख रहे हैं। जब मैं समझाती हूँ बेस प्राइस की बात, तो हमारे जो बीजेपी की प्रवक्ता है ये सुनना नहीं चाहते हैं, और तरह तरह की गोली बालू बारूद, पता नहीं बीजेपी वाले वोकैबुलरी का ये इस्तेमाल करने लगते हैं, पता नहीं कहाँ से ये शब्द को भी इनको यहाँ पे घुसाना जरूरी है, जबकि इसकी चर्चा ही नहीं। खैर, चरित्र उनका ऐसा है, पार्टी का चरित्र ऐसा है। उसके बाद आप बुलडोजर बाबा को ला करके कहती हैं कि वो जीएसटी समझाए। ये लोग कहाँ जीएसटी समझ? शांत रहे, मैं बहुत अच्छे से आपको बोलने दी हूँ, मुझे मालूम है आप किसी को बोलने नहीं देते। ये लोग कहाँ समझेंगे कि जीएसटी क्या होता है, क्या कम होता है, क्या स्लैब होता है? अरे इतना इंपॉर्टेंट इशू जिससे पूरे देश के इकोनॉमी में चेंजेस आ जाता है, आप इसको इतना हैपहैज़र्डली अनप्लान्ड आप एक बात बताइए, आप 22 सितंबर से इसको सुने प्लीज शांत रहे, 22 सितंबर से आप इसको लागू करते हैं। बोलने दे प्राची जी, जितनी शांति से आप बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने दीजिए, मैं उम्मीद करती हूँ उतने ही पेशेंस से आप ये सब बातें मुझे बोलेंगे और मैं काउंटर नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होगा। मैं करूंगी, मैं काउंटर करूंगी आपसे, और मेरा काउंटर आपसे ये है कि बजट में हो तो अच्छा, आज हो गया तो सही नहीं है। मैडम, राहत मिलनी चाहिए ना एजिया जी, चाहे आज मिले चाहे कल मिले, और जितनी जल्दी मिले उतना ठीक है ना। जवाब हम अगले बजट का इंतजार करें कि 0% हो जाए। मुझे आ रही हो फिर मिश्रा जी? हाँ बोले एजिया जी, बोले आप ही से काउंटर जवाब लेंगी इसका? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आप ही देंगी। देखिए, सही समझने की बात है। आप 22 सितंबर से सुनने तो, हैव पेशेंस। जैसे आप बीजेपी के प्रवक्ता में मूक दर्शक बनती है, तो 50% मेरे साथ भी उसको इम्प्लीमेंट करें। मैडम 100% आपके साथ इम्प्लीमेंट है, लेकिन आप लोगों का नजरिया थोड़ा सा बदल जाता है। माय प्लीज, जवाब नहीं आता ना, बहस ना करें, थोड़ा चेंज करिए। अब हम लोगों को आदत हो गई है। आप नहीं आई हैं, बोलिए। आप भी नहीं आई हैं मैडम, मुझ पर कमेंट करने के लिए। बहस करना है, आप पार्टी की लाइन रखने आई हैं, पार्टी की रखिए, बेहतर है। आप सबको हटाकर मुझसे ही बहस कर लें। बिल्कुल नहीं। अच्छा शांत रहे प्लीज। मैं तो शांत हूँ, मैं तो शांत हूँ, आपके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। आप ही बोलिए। मैं शांत हूँ, आपके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं। मैं आ जाओ यार, मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है। मैं आ रही हूँ, बोले एजिया जी, बोले। अच्छा मैं बोलूं? आप हाँ बिल्कुल बोलिए। मैं बोलूं? ठीक। आप देखें, ओ माय गॉड, सुने आप, 22 सितंबर से आप इसको लागू कर दे रही हैं।
अब आप बताइए, इनकम जीएसटी घटा हुआ है 22 सितंबर तक जीएसटी कुछ और था, 22 सितंबर के बाद जीएसटी कुछ और है, इसका रिटर्न कैसे होगा? जो जीएसटी के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो चाहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लें, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं वो चाहेंगे कि हम कम से कम दें। कुछ कहेंगे कि ये फर्स्ट का बिलिंग है, कहेंगे ये 22 का बिलिंग है। आप बताइए, अब देखिए, अब मैं बीच में आऊंगी तो आपको बुरा लग जाएगा एजा जी, लेकिन आप जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई में समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को? इस प्राची जी जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या वाकई में समझ नहीं आ रहा है आपको? यू कैन नॉट कंट्रोल या बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है आपको। सुनिए सुनिए, अब आपने इतनी कंफ्यूजन कर दी कि मुझे तहसीन जी को लाना पड़ेगा। तहसीन जी, अभी तक तो जितने भी कांग्रेस के नेता थे वो ये कह रहे थे कि हम ये सरकार को 8 साल पहले करना चाहिए था, चलिए देर आए दुरुस्त आए, हमारी बातों को मान लिया। लेकिन एजिया जी तो कुछ और ही समझ रही है इसमें। अब बताइए, कंफ्यूजन है, बताइए स्टैंड क्या है? इसका स्वागत कर रहा है विपक्ष की नहीं कर रहा है? मैं दूसरे मामले पे बोलूं, इस पे एक कैसे फीलिंग होगा उस पे मुझे लगता, मैम अगर मैं बोल दूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आप ही के साइड पे हूं मैम, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। मैम मैं प्लीज अपनी बात करते हूँ, दर्शक को मेरी बात सुनने दीजिए ना मैम, मैं रिसर्च करते आया हूँ। तहसीन जी, आप मुझे समझा दीजिए ना प्लीज एक बार, क्योंकि एजिया जी ने जो कहा ना वो अब थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि क्या मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहा है? प्राची मुझे लगता है अगर हम एक आपके जैसे एक मंच मुझे मिलता है तो दर्शकों को मैं कुछ दूं तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, लेकिन बार बार तहसीन जी आप पूरी ये भ्रम है, जो उन्होंने कहा ना एजिया जी ने, उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, आप दूर कर पाएंगे फैक्ट से? बोले नहीं, ये क्योंकि इनवॉइस आ जाएगा और इनवॉइस के हिसाब से बिलिंग डेट होगा, और अगर उसमें कोई डिस्प्यूट होगा तो बाय एंड लार्ज जो मैकेनिज्म होगा वो लोअर टैक्स की तरफ जाएगा, दैट्स द सेटल्ड मैकेनिज्म, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। लेट अस गो टू द लार्जर इशू। देखो बार बार मुझे बीजेपी के प्रवक्ता अटैक कर रहे थे और कि देखिए आप मर्सिडीज चलाते, भाई मर्सिडीज चलाने के लिए मैंने मेहनत की, इस मुल्क में टैक्स भरा और ये मेरा अधिकार है क्योंकि मैं एक ईमानदार नागरिक। लेकिन जिस मर्सिडीज के प्लांट में पूना में वो मर्सिडीज बनती है वो लाखों मेरे भारतीयों को एम्प्लॉय करता है। अगर मर्सिडीज बनाना गलत है तो निकाल दीजिए इस प्लांट को बाहर, 1 लाख लोग पुणे में एम्प्लॉय है। सुनिए, ये जो कहना है कि आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा है, 40%, मैं सिंह पे नहीं कह रहा हूं, लग्जरी पे गलत है। इसीलिए सबसे ज्यादा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स भारत छोड़ते पिछले 5 वर्षों और कहां जा रहे हैं? दुबई जा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं। हमें दुबई और सिंगापुर से कंपीट करना है, दुबई वेस्ट में, सिंगापुर ईस्ट में, ये हमारा कॉम्पिटिशन है। अगर इनसे हमें कंपीट करना है, हमें टैक्स रेट्स को रैशनलाइज करना पड़ेगा। दूसरी चीज, मैं दोबारा से एक चीज कर रहा हूं, जीएसटी का जो एक्सटॉर्शन है, जो जीएसटी के लोगों को इन्होंने टारगेट दिया है कि बिजनेसमैन को जिस तरह से एक्सटॉर्ट करते, कहीं ना कहीं उस पर रिफॉर्म होना चाहिए। जहां तक सवाल है भ्रष्टाचार का, लास्ट चीज अपनी बात खत्म कर देता हूं, टैक्स में टेररिज्म और भ्रष्टाचार बढ़ा है, ना कि कम हुआ है, फेसलेस से और भ्रष्टाचार बढ़ा है। तहसीन जी, जीएसटी के नाम पर जितना भी जो कुछ हो रहा है इस पर आप सवाल पूछिए, मैं तो आपसे बड़ा स्पष्ट पूछ रही थी। मैं जो चला रही हूँ, जो 18 से 0 हो गया है, जो 12 से 5 हो गया है, ये जितने भी चेंजेस हुए हैं ये अच्छे हैं कि नहीं है? बस इतना बताइए, ये अभी जो सरकार ने किया है ये अच्छा है कि नहीं है? ये आधा कदम है, अच्छा कदम है लेकिन आधा कदम है। पूरा कदम में और थोड़े उनको अच्छा कदम है ना जी। अब आपने बताइएगा, पहले काउंटर करेंगे शहजाद जी, बोले, मैं फिर आ रही हूँ। देखिए राहुल जी पूरे नाराज फूफा है, तहसीन पूनावाला आधे नाराज फूफा है, तो उनको आधा कदम अच्छा लगता है, उनको पूरा कदम बेकार लगता है। सुन लीजिए, अब तहसीन जी कितना बुरा फंसे हैं मैं बताता हूँ आपको। तहसीन पूनावाला के लिए मैंने जानबूझ के ट्रैप ले किया कि वो 40% है तो लग्जरी मर्सिडीज आ गया अपने डिफेंस में। पहले तहसीन पूनावाला की जमात को 28% मर्सिडीज पे देना पड़ता था और 22% सेस था, 50% टोटल था। अब सेस कंप्लीटली हट गया है तो तहसीन की जमात को 40% देना पड़ेगा, तो उनके लिए भी एक्चुअली एक प्रकार से रिलीफ ही है। अब तहसीन पूनावाला बताओ, सेस तो नहीं है उसमें, पहले 50% था अब 40% है। और तुम्हारा राहुल गांधी बोलता है ये कैसा सिस्टम है, अडानी भी सेम जीएसटी देगा, वो भी सेम जीएसटी देगा, ये तो बहुत अनफेयर है, तो लग्जरी आइटम को तो हायर उसमें रखना चाहिए। ये राहुल जी का ज्ञान है, आप राहुल जी से तलाक कर रहे हैं क्या? एक बार बता दो खुल के। मेरा एक आर्गुमेंट अलग है, मेरा आर्गुमेंट है प्राची जी, तहसीन जी सुन लीजिए, मेरा आर्गुमेंट है, तहसीन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मेरे पास मर्सिडीज है, मैं उसका 40% टैक्स दूंगा और मर्सिडीज के कार बनाने वाली फैक्ट्री में जो लोग कमाते हैं, अरे तहसीन जी अब वो बहुत चीजों पे शून्य टैक्स देंगे। जो लोग वहां मर्सिडीज बेंच बनाने वाले में मजदूरी करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, वो मध्यवर्गीय और निम्नवर्गीय लोग हैं, वो मर्सिडीज में नहीं घूम रहे आपकी तरह, तो उनके टैक्स स्ट्रक्चर को पहले तो आप अपने टैक्स स्ट्रक्चर से मत मिलाइए। तो जिस पर 40% है लग्जरी पे वो ठीक है, लेकिन अगर एसी पर 28% से 18% हो गया तो मध्यवर्गीय थोड़ा ठंडी हवा खा ले, आपको क्या दिक्कत है से तहसीन जी?
और एज्जा जी ने जो कहा कि फेज वाइज करना चाहिए था, मतलब राजद की यह समझ है कि महंगाई को भी फेज वाइज घटाए, महंगाई ना घटाए सरकार, महंगी चीजों को सस्ता ना करे सरकार, पनीर, दूध और जो भी बच्चों के स्कूल जाने का सामान है और किसानों के लिए ट्रैक्टर का सामान है वो सस्ता ना करे सरकार, वो फेज वाइज करे, मैंने आज करे फिर 1 साल बाद, फिर 4 साल बाद। मैंने राजद की क्या कोरी कल्पना है आर्थिक नीति को लेकर के। एज्जा जी पहले इस बात को समझिए कि आप जो कह रहे हैं ना कि कल मैन्युफैक्चरर दाम बढ़ा देगा, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट बेनिफिट होता है, जिस दिन टैक्स स्ट्रक्चर लागू होता है उसी दिन से सामान का दाम बाजार में सस्ता हो जाता है। इस बात को समझ लीजिए। अगर दालें आपके जमाने में 200 रुपए किलो थी ना, यूपीए सरकार के जमाने में, आज वो 125 से नीचे पे घूम रहा है कंज्यूमर मार्केट में। मैं होलसेलर बता भी नहीं रहा हूं। इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर कहते हैं जिसको एज्जा जी, राजद पता नहीं समझता इस बात को कि नहीं, भारत में सबसे कम दरों पे गुजर रहा है, जबकि विश्व की आर्थिक स्थिति दूसरी है, लेकिन भारत उसको ये कर रहा है, कन्फ्रंट कर रहा है। और 7.8% जीडीपी पर ग्रोथ रेट, किसी अर्थशास्त्री ने दुनिया में ये कल्पना भारत के बारे में प्रोजेक्शन नहीं किया था। ये बताता है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीति सर्वश्रेष्ठ है, बीजेपी को श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, बोली बहुत छोटी लाइन बोलेगा तहसीन जी। ये बीजेपी वाले मुझे कह रहे हैं कि मैं ट्रैप करने आए थे, ट्रैप करने। नहीं, आप खुद ट्रैप होते हैं। नहीं, मैं आज तक ट्रैप नहीं हुआ मेरे भाई, आप ट्रैप नहीं कर पाए। पर आप बीजेपी में तो होने वैसे फंसे हुए हैं, बीजेपी वाले को लाए। आप पिंजरे में नहीं है कांग्रेस के, कांग्रेस के पिंजरे से कहां निकले? ऐसे तहसील भाई कितनी बार से पंजे में, ठीक है प्राची जी, मैं एक लाइन बोले। इनका बोल्ड रिफॉर्म देखिए। मर्सिडीज की बात करते हैं, इनको मैं फंसाता हूं। डीजल व्हीकल 1500 सीसी तक 18% जीएसटी है इस नए स्लैब में, यानी कि अगर आपकी मर्सिडीज डीजल 18%, लेकिन अगर पेट्रोल है 1200 से 1500 सीसी तो 40%। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो अगर मैं क्लीन पेट्रोल वाली गाड़ी लूं, क्लीन पेट्रोल वाली गाड़ी, उसमें 40%, गंदे फ्यूल वाली डीजल गाड़ी लूं, उस पर 18%, उस पेट्रोल के अंदर 20% में लाएंगे नितिन गडकरी जी, एथेनॉल मिला के मेरी तहसीन जी इतना कॉम्प्लेक्स आपने कर दिया है, अभी तक की चीजें बड़ी सरल लग रही थी। एक वाक्य देखिए एज्जा जी नाराज हो जाएंगे मुझे उनके पास। एज्जा जी एक सेकंड, अभी तहसीन ने बोला कि मुझे ट्रैप किया है। ये तहसीन पूनावाला को मुझे लगता है, मैं अपील, सोनिया जी आप रेवंत रेड्डी को हटा दो काउंसिल से, वहां कर्नाटका के मुख्यमंत्री को हटाओ, तहसीन पूनावाला को उनके काउंसिल में कोई अपोज नहीं करता। ये तहसीन पूनावाला ऐसा पॉइंट ढूंढ के लाते हैं जो खुद कांग्रेस स्टैंड नहीं करती। एज्जा जी आइए। एज्जा जी, ये इतना आसान सा दिखने वाला रिफॉर्म समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये जानबूझकर इसके इर्द गिर्द बातें बुनी जा रही हैं, क्योंकि पता है सबसे बड़ा मुद्दा गया अब हाथ से। प्राची जी, ये ना आसान मुद्दा है, ना आसानी से किया जा रहा है। ऊपर कुछ और है, हकीकत कुछ और है, क्योंकि बीजेपी वाले जमीन पे नहीं घूमते, इन्हें क्या पता कि हकीकत क्या है। आप पहले महंगाई करते हैं, जीएसटी बढ़ाते हैं, 11 साल से सत्ता में आप हैं, और आप कह रहे हैं दूध इतनी महंगी है। क्या कांग्रेस ने महंगा किया? आपने शुरू में आते ही इतना ज्यादा जीएसटी लगा दिया कि छोटे छोटे व्यापारी तो खत्म हो गए, मर गए। और आज जब अचानक आप इस तरह का काम करते हैं, आपको लगता है आपने क्या ट्रॉफी हासिल समझ में आ रहा है आपको कि जीएसटी के प्लान वे में 18% स्लैब से क्या बदलेगा? ये समझ में भी आ रहा है आपको मैडम? आप जो जितनी बातें कर रही हैं, ये समझ में आ रहा है आपको कि इसका क्या डायरेक्ट बेनिफिट है, या ये क्या मसला हुआ है? ये समझ में आ रहा है आज क्या रिफॉर्म हुआ है? मैं तो बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाई ताकि पब्लिक भी समझ सके। नहीं मैडम, ये सिंपल नहीं था, ये भ्रम फैलाने वाला था, ये भ्रम फैलाने वाला था। सुने प्राची जी, सुने, नहीं, रियलिटी यही है, हकीकत यही है, हकीकत यही है, रियलिटी यही है। अरे रियलिटी यही है मैडम, रियलिटी यही है कि आज जीएसटी में जो रिफॉर्म हुए हैं उसमें बड़ी राहत मिडिल क्लास को मिली है। हकीकत ये है जी, लेकिन न जाने कौन सा चश्मा लगाकर आप ये पूरा देख रही हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। वाली की कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस अभी तो कर दिया है अभी चुनाव है बिहार में, अभी तो कर दिया। देखिए अब आई आप पॉइंट पर। अभी बिहार में सुने तो प्राची जी, बोले प्राची जी सुने, बिहार में चुनाव है, अभी 2 महीने में चुनाव है। इस तरह का लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है
ताकि जो यहाँ की पहले आप डिसाइड करिए लॉलीपॉप है भी कि नहीं है। अच्छा लग रहा है। आज इस शो को देखिएगा अजय जी, आज इस शो को जाकर देखिएगा, शुरू से लेकर अभी तक आपने सिर्फ कंफ्यूज किया है, आपने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे मेरे दर्शकों को कुछ समझ में। बहुत एक छोटी सी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आज मैं कितने कांग्रेस और आरजेडी के वेरिएंट से बात कर रहा हूं। स्टार्टिंग में बोलते हैं 8 साल से क्यों नहीं किया, फिर बोलते हैं कि अभी क्यों किया, फिर बोलते हैं कि बिहार को लॉलीपॉप दिया है, फिर बोलते हैं कि कुछ नहीं मिला है। और मैडम ऐसा है जिया जी, तहसीन पूनावाला थोड़ा इकोनॉमिक्स जानते हैं, हमारी संगत में रहे कुछ तो जानते हैं। सुनिए, सुन तो लीजिए, मेरी अच्छी संगत का असर है, उनको थोड़ा इकोनॉमिक्स समझ में आता है। सुन तो लीजिए भाई, अरे एजिया जी सुन लीजिए ना, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा ठीक, सुन लीजिए, वो तेज प्रताप की तरह नहीं है, जानते हैं। कैसे बोलूं मैं? सुनिए, ऐसा है, सुनिए, तहसीन पूनावाला अगर ईमानदार व्यक्ति तो वो बोलेंगे कि जो एवरेज टैक्स इंसिडेंस था जब वैट और सेल्स टैक्स था कई आइटम्स पे, उसके बनस्पत आज टैक्स इंसिडेंस कम हुआ है। एवरेज 15-20% था, आज वो 11-10%। मैं आप शहजाद जी रोक रही हूँ, आपको इतना ही समय था मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो